बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ। तो नमाज़ फ़जर की अदायगी के बाद मैं हस्ब तौफ़ीक हस्ब रिवायत हस्ब मामूल में विंडो के पास आ गई हूँ। यहाँ पे ये पीछे आसमान के ऊपर रेड सी हल्की पिंक सी लाइन बनी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद और यकीनन सबको ही बहुत अच्छी लगती होगी। और ये शायद सुबह में ही होती है, आई डोंट नो, और कब होती है ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे पूरी रात रेस्टोरेंट यानी कि होटल खुले रहते हैं और जैसे जैसे रोशनी होने लगती है वैसे वैसे लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। कुछ नाश्ता लेने आते हैं, कुछ नाश्ता करने आते हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी होती है और बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र, ये पिंक सी लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगती होगी जो सुबह में जागते हैं। तो बहरहाल मुझे आज लगानी थी मशीन, वॉशिंग मशीन लगानी थी और मैंने रात में ही सारे कपड़े जमा कर लिए थे। लेकिन पानी मैंने सुबह में ही डाला है। और कभी भी पानी मशीन के अंदर पानी भर के नहीं रखा करें, वरना मोटर वगैरह में पानी चले जाता है और मशीन जल भी जाती है। तो बड़ा एहतियात करना चाहिए। तो क्योंकि आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, मेरे हस्बैंड बाहर से नाश्ता लेने गए थे। वो जो नया नया होटल है उसकी ओपनिंग जो हुई वहाँ से नाश्ता लेने गए थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े काफ़ी सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे। और स्पिनर से कितना फ़ायदा होता है कि बहुत जल्दी कपड़े ड्राई भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना पड़ता कि आप सोचे कपड़े ये सूखेंगे तो हमने दूसरे कपड़े डालने हैं। बाहर लिए कपड़े बड़ी जल्दी ड्राई होते हैं। फ़ैन ऑन करो, ये कपड़े हैंग करो और उसके बाद कपड़े हटा लो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने कपड़े ड्राई भी कर लिए थे। और फिर थोड़ी देर बाद ही लाइट चली गई थी और जब लाइट गई तो बस मैं क्या बताती, लाइट की वजह से कपड़े काफ़ी काम रह जाता है। तो यहाँ पे ड्रायर में भी कपड़े रखे हुए हैं और वॉशिंग में भी कपड़े अभी डले हुए हैं। अब लाइट आएगी तो बाकी काम करना है। आज मेरे हस्बैंड बाहर से नाश्ता लेने गए। उनका कहना था कि जो न्यू होटल की ओपनिंग हुई है तो वहाँ से नाश्ता टेस्ट किया जाए कि नाश्ता कैसा है। वाकई नाश्ता अच्छा था, ऑयल भी कम था पराठों में और काफ़ी कम था ऑयल पराठों में। और छोले भी अच्छे थे लेकिन चटपटे नहीं थे। चाय तो मैंने घर में ही बनाई थी। बहरहाल जो नाश्ते में टाइम लगता बनाने में, उतने में मैंने अपने काफ़ी सारे काम निपटा लिए थे। और यहाँ पे मैं नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो गई थी क्योंकि बहुत टाइम के बाद बाहर का नाश्ता किया था। तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद बहुत सारे काम कर लिए थे। उसके बाद लाइट भी आ चुकी थी और मैं अगेन कपड़ों की तरफ आ गई थी। और कपड़ों में तो अल्लाह पाक ने वैसे भी माशाल्लाह बहुत बरकत दी है। अज़ान मगरिब स्टार्ट हो गई है। तो नमाज से मगरिब की अदायगी के बाद अब मैं वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी तभी अज़ानें शुरू हो गई थी मगरिब की। और सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही थी ताकि कहीं से कोई आवाज़ ना आए, कोई आवाज़ ना लगाए। लेकिन बैकग्राउंड से फिर भी आवाज़ आती है क्योंकि अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट में काफ़ी सारे लोग जमा होते हैं, लोग रहते हैं तो आवाज़ें भी आती हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कपड़े को धो लिया था। काफ़ी सारे कपड़े मैंने कपबोर्ड में तय करके रख दिए थे जो ड्राई हो चुके थे। लेकिन अल्लाह पाक ने माशाल्लाह माशाल्लाह बर्तन और कपड़ों में बहुत बरकत रखी है, अल्लाह का शुक्र है। और कभी भी काम को ये नहीं कहना चाहिए काम इतना सारा काम कभी भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक ने सलामत रखा है सबको। तो उनके काम है, जिंदों के साथ काम होते हैं। तो बेशक अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुशियों सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो बाहर सारे कामों से फ़ारिग हो गई थी तो भूख बड़ी शदीद लगी थी। और मेरे हस्बैंड ने तो खाना नहीं खाना था क्योंकि उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता बहुत हैवी हो गया है तो इसलिए अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी और यहाँ पे मैंने आलू का पराठा बनाया क्योंकि एक दिन पहले मैंने आलू का जो भरता बनाया था उसका मैंने पराठा बनाया। और ये मैंने यूट्यूब पे रेसिपी देखी थी चौकोर पराठे की। और मैं क्योंकि जब गोल पराठा बनाती थी तो उसमें किनारों में ना आलू होता ही नहीं था। तो यहाँ पे जब मैंने चौकोर पराठा बनाया तो इसमें ना बड़ा आलू अंदर अंदर किनारों में आलू था। इसी तरह फिर मैंने सोचा शायद ये कम पड़ेगा, मुझे भूख ज़्यादा लगेगी क्योंकि मैंने बनाना था रोटी और वो बन गया था पराठा। क्योंकि घी जब पराठा बनाते तो दिल चाहता है कि घी भी लगा। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी बनाई और इसके देखें किनारों में घी नहीं, वो भरता नहीं है। बाहर इसके ऊपर मैंने घी का कोई एक कतरा भी नहीं लगाया। ये मैंने रोटी बना ली और यहाँ पे मैंने निकाल लिया था अपने लिए दोनों पराठे। और ये सिर्फ मुझसे चौकोर वाला खाया गया और मुझसे कुछ वो दूसरा वाला नहीं खाया गया था। और ये देखिए किनारों में भी इसके आलू भरा हुआ है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कैसा किनारों में इसके आलू भरा हुआ है। माशाल्लाह ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और फ़लस्तीन के लिए बहुत दिल से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन को आज़ाद कर दे, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन की गैब से मदद फरमा दे और इसराइल के तमाम हिमायती ममालिक को ख़त्म कर दे, नैस्त व नाबूद कर दे, सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत दिल से दुआ है फ़लस्तीन के लिए, अल्लाह पाक फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा और फ़लस्तीन की गैब से मदद फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।